CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है। दोस्तों, ये नया महीना शुरू हो गया है, अप्रैल का न्यू मंथ, और इस महीने हमारा जो थीम है वो है लव एंड रिलेशनशिप्स, प्रेम और रिश्ते। और इसके बारे में और जानने के लिए कि इस महीने हम क्या देखेंगे और किस चीज़ों की चर्चा होगी, आइए मिलते हैं रेबेका से, जो हमें बताएंगे कि अप्रैल के महीने में हम क्या सीखेंगे। आपने अपने जीवन का कोई हिस्सा दफना दिया है? किसी छिपी हुई काल कोठरी में कुछ बातें हमेशा के लिए दबा दी हैं? हम सबके जीवन में वो डार्क प्लेसेस होते हैं ना, जहां हम रिजेक्शन, सेपरेशन, ह्यूमिलिएशन, कड़वाहट, अनफॉरगिवनेस, गुस्सा या डर जैसी पेनफुल फीलिंग्स को हमेशा के लिए दबा देते हैं, छुपा देते हैं। लोगों की नजरों से दूर, हमारी अपनी नजर से दूर। इनफैक्ट इन बातों का जिक्र हम अपनी जुबान पर भी नहीं लाते। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का गहरा असर हमारे जीवन पर होता है, परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर और इंसान के साथ हमारे रिश्ते पर इनका असर होता है। अप्रैल के महीने में एक नई जिंदगी पर हम इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अप्रैल के महीने में ही क्यों? क्योंकि यही तो वो महीना है जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं। हमारे पापों का बोझ, कोड़ों की मार, जिल्लत, धिक्कार और मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से फिर जी उठने से नहीं रोक पाई दोस्तों, क्योंकि यही तो वो सामर्थ है जिसने उस कब्र पर से उस बड़े पत्थर को भी हटा दिया जिसमें प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था। तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही हम मिलकर ईस्टर भी सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही एक नई जिंदगी पर हम देखेंगे कुछ ऐसे लोगों के जीवन की सच्ची कहानियां जिन्होंने भी अपने जीवन के उस दफनाए हुए हिस्से पर परमेश्वर के प्रेम से जय पाई। 7 दिनों के बाद जब मैं उठा तो मैंने खुद को ICU में पाया। पहले तो मैंने अपना चेहरा अपनी उंगलियों से महसूस किया और इसके बाद मैं आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहता था। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन के उस दफनाए हुए हिस्से से बाहर निकलना चाहते हैं? विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, और CBN प्रेयर लाइन में हम भी आपकी मदद के लिए तैयार हैं। डू कॉल अस फॉर काउंसलिंग और प्रेयर ऑन आवर प्रेयर लाइन नंबर, जो है 9910401010। साथ ही इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस बार के गीत भी आपको इंकरेज करेंगे टू कम आउट ऑफ द डार्केस्ट पिट। ईस्टर के हफ्ते में आप देख पाएंगे बहुत सारी सच्ची, पावरफुल, उम्मीद भरी कहानियां जो आपको बहुत इंकरेज करेंगी। जिसकी फिल्म दिखाई जा रही थी, तो फिल्म में देखा शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, जब प्रभु को जो क्रूस पे जो भला जो करते हैं वो मैं देख नहीं सका। फ्रेंड्स, गॉड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। परमेश्वर टूटे हुए दिल वाले और जो बिखरे हुए लोग हैं उनके करीब है। जब प्रभु यीशु मसीह खुद मृतकों में से जी उठे, तो क्या वो आपके जीवन के दफनाए हुए हिस्से को जीवित नहीं कर सकते? उस पर मल्लम नहीं लगा सकते? उसे अपने प्रेम से नहीं भर सकते? इस महीने आप परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने का एक मौका दें, so that stone which you have placed in that deepest pit in your heart is rolled away, and you are able to also enjoy an abundant life which God wants to give you. So friends, until we meet next time, God bless you. थैंक यू रेबेका। वाकई इस महीने अप्रैल में कितना कुछ नया हम सीखेंगे, और खास तौर से प्रेम और रिश्तों के बारे में। फ्रेंड्स, दिस इज अ वंडरफुल मंथ ऑफ अप्रैल, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम बहुत कुछ साथ सीखने को मिलेगा हमें। अब हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम एक सच्ची कहानी देखेंगे पर्सी की। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं जाइए मत, हम ब्रेक के बाद बस यूं आए।
वेलकम बैक दोस्तों। एक नई जिंदगी में आज हम बात कर रहे हैं प्रेम और रिश्तों के बारे में। और दोस्तों इसलिए आज हम आपको मिलाने जा रही हैं पर्सी से। बचपन में पर्सी का पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल था, लेकिन जैसे ही उनके पिता को शराब पीने की लत लग गई, सब कुछ बदल गया। उनके सामने उनका परिवार बिखर रहा था, कमज़ोर हो रहा था। ऐसे में पर्सी के मन में बहुत सारे सवाल उठे। क्या परमेश्वर है? क्या वो हमारी परवाह करता है? क्या वो हमसे प्रेम करता है? तो दर्शकों आइए देखते हैं कि पर्सी को उनके सवालों का जवाब मिला या नहीं मिला, और इन मुश्किलों से क्या पर्सी उभर के आ सकी। आइए मिलते हैं उनसे। 2 बहनों में पर्सी सबसे बड़ी थी और उनका बचपन बहुत खुशहाल बीत रहा था, लेकिन फिर उनके परिवार में कुछ चीजें गलत होने लगीं। मेरे पिताजी को शराब पीने की लत थी, जिसके कारण हमारे जीवन में कई चीज़ें हुई। हमारा परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी स्थिर था और हमारा परिवार बहुत ही आध्यात्मिक था, लेकिन उनकी इस लत से इन सब चीज़ों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पर्सी की पारिवारिक स्थिति और खराब होती गई। मैं देख रही थी कि कैसे मेरे सामने ही 1 साल के अंदर सब कुछ बिखर गया था। हर चीज़ उथल पुथल हो गई थी और एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से हम ज़मीन पर आ गिरे थे। मुझे याद है कि मेरी माँ पड़ोसियों से हमारे लिए खाना मांगती थी। जैसे जैसे चीजें बिगड़ती गईं, पर्सी और उनकी बहन को भावनात्मक और मानसिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लड़की होने के कारण और जब आपके पिता ऐसे हों, उनकी बेटियां होने के कारण हमें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। समाज में लोग जितने अच्छे दिखते हैं ना, उतने अच्छे होते नहीं हैं। भले ही आप एक टीनेजर हों या भले ही आप एक छोटी बच्ची हों, पर अगर आप एक लड़की हैं, अगर आपके पिता आपका साथ न दें, तो आपको अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इन सभी कठिन समय में भी पर्सी ने अपनी माँ को हर दिन सुबह 3 बजे उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते देखा। उनके अंदर हमेशा एक विश्वास था कि एक दिन मैं अपने बच्चों को फलते फूलते देखूंगी, मैं अपने परिवार को फिर से अच्छी स्थिति में देखूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए ऐसे हालातों की योजना तो बनाई है। लेकिन पर्सी के मन में परमेश्वर और उसकी माँ को लेकर बहुत सारे सवाल थे, जो उन्हें लगातार प्रार्थना करने और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। हम उनकी बातों पर सवाल उठाने लगे थे कि ठीक है, आप हमें अपने साथ बैठकर प्रार्थना करने के लिए कहती हैं, पर इससे हमें क्या मिल रहा है? हम प्रार्थना क्यों करें? लेकिन तब भी वो अपने विश्वास में खड़ी रहीं और उन्होंने हमें बाइबल में से एक वचन का उदाहरण दिया, जो वो हमेशा हमें सिखाती थी। कभी कभी वो हमसे कहती थी कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारे सभी जवाब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं में मिलेंगे। बस अपनी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। पर्सी और उनकी बहन के जीवन में एक बड़ी मुसीबत तब आई जब साल 2014 में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। हालांकि उस समय ऐसा लगता था कि उसकी माँ का सारा विश्वास व्यर्थ था, पर बाद में उन्हें पता चला कि वो वास्तव में उत्तर देने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करती थीं। मेरी माँ के गुजर जाने के 1-2 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी पूरी तरह से बदल गए। वो मेरे वैसे पिता बन गए थे जिन्हें मैंने अपने 7th या 6th स्टैंडर्ड में देखा था, और ये काम रातों रात हुआ। मैंने इस बदलाव को अपने सामने देखा था और मुझे तब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सब काम जो एक माँ अपनी बेटियों के लिए करती है, मेरे पिताजी ने हमारे लिए किए। यही वो परिवर्तन था जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। अपने पिता के परिवर्तन के माध्यम से पर्सी ने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया और अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अब मैं जो कुछ भी करती हूँ उसका केवल एक मकसद है, परमेश्वर की ओर मुड़ना। कोई भी परेशानी छोटी या बड़ी हो सकती है, ये तो सब इंसान पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे लेता है, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी होता है उसके लिए मैं परमेश्वर की ओर जाती हूँ। अब मैं बस परमेश्वर की ओर ही मुड़ती हूँ। पहले मुझ में ये विश्वास नहीं था, पर अब मैं जानती हूँ मुझे मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। इसलिए मैं जानती हूँ कि विश्वास जख्मों को भर देता है। विश्वास से हर चीज़ मजबूत होती है, विश्वास से हर चीज़ संभव होती है। हम प्रभु यीशु मसीह में हर चीज़ कर सकते हैं क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देते हैं। आज पर्सी को एक प्यारे से परिवार, प्रतिष्ठित IT कंपनी में नौकरी की आशीष प्राप्त है और वो एक्टिवली कम्युनिटी आउटरीचेस के माध्यम से परमेश्वर के प्रेम को लोगों के साथ साझा करती हैं। वाओ, दैट्स सच ए लवली स्टोरी। कितना अच्छा लगा पर्सी से मिलकर, और हमने देखा कि कितना मुश्किल हो गया था उनके लिए
जब उनके पिता को शराब की लत लग गई, लेकिन कैसे उनकी माँ की प्रार्थनाओं का जवाब आया। परमेश्वर ने उनके पिता का जीवन बदला और आज वो सब कर रहे हैं जो शायद उनकी माँ करती अगर आज वो होती। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और परमेश्वर हमें उतना नहीं देगा जिससे हम बर्दाश्त ना कर सके। He will only give us so much that we can bear। और कितना अच्छा लगा पर्सी की लाइफ में किस तरह उनके फादर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गए, पूरी तरह बदल गए। दर्शकों, शायद आपके परिवार में भी कोई ऐसा जन हो या आप किसी को जानते हो जो इस तरह से हैं। आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। और जैसे पर्सी की मदर और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और उनके पिताजी बिल्कुल चेंज हो गए, वैसे ही आपके भी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देगा। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक शख्स थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो ऐसा शख्स था कि जहाँ कोई परेशानी होती है, जहाँ पड़ोसियों में झगड़ा होता है, वो एकदम चले जाते थे और वहाँ जाके दुआ करके आते थे। तो एक दिन एक नौजवान ने उनको पास गए और उनसे पूछा, अंकल जी आपका नाम ये पास्टर माला क्यों रखा गया? पास्टर माला क्यों है आपका नाम? उसने कहा, बेटा ऐसा है कि मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम तो कुछ और है पर लोगों ने मेरा नाम माला रख दिया। माला रख दिया क्यों? वो कहते ऐसा है कि जहाँ भी कोई परेशानी होती है, जहाँ झगड़े होते हैं, जहाँ अनबन होता है, परमेश्वर ने मुझे खास एक बोझ दिया। मैं वहाँ जाके दुआ करता हूँ और मेल मिलाप करके लाता हूँ और लोगों को मिला देता हूँ, इसलिए मेरा नाम माला रख दिया। और फिर बाद में उन्होंने इस तरह का मोतियों का एक माला निकाली और उसने कहा, नौजवान आके देख जरा, बेटा जरा देख, ये देख रहे हो, तू गौर से देख, ये जो मोती हैं ये किस तरह जुड़े हुए हैं। उसने कहा, ये तो एक तार है, एक धागा है। हाँ, और ये धागा क्या है? वो कहता है, इसको प्रेम कहते हैं, लव। प्रेम हमें बांध के रखता है। जिस तरह ये मोतियां बंधे हुए हैं और ये मोती इसी तरह बंधे हुए हैं और एकजुट हैं इस प्रेम के तार और डोर के द्वारा। दोस्तों, ये मोहब्बत और प्रेम ही है जो हमें बांध के रखती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी तो ये बोला कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आप बोलोगे कहाँ लिखा है? तो देखिए, बाइबल का ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 15:12, मेरी आज्ञा ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। दर्शकों, देखा आपने, ये परमेश्वर का कलाम है। स्वर्ग और धरती टल जाएंगे पर यह वचन नहीं, और प्रभु यीशु मसीह के खुद के मुंह से निकले हुए वचन है कि एक दूसरे से हमें प्रेम रखना है। प्रेम कैसा? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, जोड़ के रखता है प्रेम। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा प्रेम अपने रिश्तों में पाना चाहते हैं, इसके लिए आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर सीबीएन प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9910401010। और दर्शकों, अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो उसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कीजिए। हम मुंतज़िर रहेंगे आपके मैसेजेस का, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। जी, और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस फ्रेंड्स। देश का विकास तभी मुमकिन है जब हमारी बेटियां अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे सकें। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए सीबीएन फाउंडेशन जगह जगह जाकर पीरियड अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा है। हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी प्लास्टिक पैड्स नहीं हैं, बल्कि ये अपसाइकल्ड टेलर वेस्ट से बने हुए रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं। Creating a great initiative by creating this eco-friendly sanitary napkins, and I think it's a good step towards the reduction of environmental pollutions. इस पूरे महीने हमारे कैंपेन से जुड़े रहें और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी वेबसाइट
www.cbnf.org पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी डोनेशन दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हम लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं और इस पूरे महीने भी हम इसके बारे में और जानेंगे और सीखेंगे। और अब है प्रार्थना का समय। आप और हम मिलकर अब प्रार्थना करेंगे और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी हैं। पहली रिक्वेस्ट है सविता की, जो व्हाट्सएप के माध्यम से आई है। सविता कह रही हैं, मेरी 3 बेटियां हैं। मेरे पति पता नहीं क्यों मेरी तीनों बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। मेरे पति को बहुत गुस्सा भी आता है। हम पति पत्नी में बहुत लड़ाई होती है। उनकी किसी से भी नहीं जमती। मेरे पति शराब भी बहुत पीते हैं। वो बिजनेस करते हैं पर उनका मन काम में नहीं लगता है। कभी कभी मेरे पति मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सविता, थैंक यू सो मच कि आपने अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर की। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपके पति सही मायने में परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे दिल को, हमारे मन को चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने प्रेम से, और आपके घर में शांति आए, परमेश्वर का आनंद आए। इसके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आया है, वो है व्हाट्सएप के द्वारा, और दामिनी जी यूँ लिखती हैं, हमारे परिवार में हमेशा क्लेश रहता है। मेरे हस्बैंड पिछले 2 साल से बेरोजगार हैं। मेरे पति शराब भी पीते हैं, मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कृपया प्रार्थना करें कि हम सब के बीच में प्यार हो और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और शांति से रहें। दामिनी जी, हम ज़रूर आपके लिए प्रेयर करेंगे। वाकई डिफ़िकल्ट टाइम है, पर उम्मीद मत हारिए, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है और ज़रूर करेगा। आइए रेबेका, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सचमुच हमारे जो अजीज़ हैं जिन्होंने कई मैसेजेस लिखे हैं, और प्रभु जी हम खास तौर से दामिनी के लिए प्रार्थना करते हैं, और ऐसे कई लोग हैं प्रभु जी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उनके घर में जो क्लेश है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो झगड़े हैं, प्रभु जी हम खास तौर से दुआ करते हैं कि आपकी शांति उनके साथ बनी रहे, और एक अद्भुत रीति से प्रभु जी आपकी उपस्थिति मौजूद हो वहाँ पे, और वो प्रभु जी हर एक चीज़ में, हर एक प्रॉब्लम में वो प्रभु जी वो प्रॉब्लम हल हो जाए और वो समस्या दूर हो जाए, और परिवारों में शांति हो, प्रेम हो, इत्मीनान हो। प्रभु जी यही हम चाहते हैं। प्रभु जी दया करें इस तकलीफ़ में, प्रभु जी हमारे भाई और बहनों को प्रभु जी इन तकलीफ़ से निकालिए प्रभु जी। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, दोस्तों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आप भी प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर ज़रूर जवाब देगा। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है आज। अच्छा वचन है ना दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है, हमें बता रहा है कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करता है। और परमेश्वर से कौन प्रेम करता है? वो जो एक दूसरे से प्रेम कर पाता है। तो इसलिए दोस्तों हम एक दूसरे से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जानें। अब हम मिलेंगे नोबल जोशुआ से। नोबल ने प्रभु यीशु मसीह के अनचेंजिंग लव को अपने जीवन में जाना। आज नोबल यही प्रेम लोगों के साथ बांट रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। एक ईसाई परिवार में जन्मे नोबल जोशुआ ने चर्च की गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था
कि उनकी पहली मिशन यात्रा जीवन को बदल देने वाला अनुभव होगी। मेरे मत और मेरे विचार पूरी तरह से बदल गए, क्योंकि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे वे मुझसे ज्यादा शिक्षित थे। मेरे मुकाबले उनकी सहनशीलता बहुत ज्यादा थी। मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि वे पूरी निष्ठा के साथ सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए काम करते हैं। जब वो यात्रा से लौटे तो वो खुद से सवाल करने लगे। परमेश्वर ने मुझे अच्छा जीवन दिया है और मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ है, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। नोवेल ने परमेश्वर से उनके लिए अपनी योजना को प्रकट करने के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं हमेशा परमेश्वर से इस तरह की प्रार्थना करता था, मुझे नहीं पता कि आपने मेरी सेवकाई की योजना कैसे बनाई है, लेकिन आप जो कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुझे अपने बर्तन के रूप में उपयोग करें। ये हाथ आपने दिए हैं, इसे अपने काम के लिए उपयोग करें। ये टीचिंग गिफ्ट आपने दिए हैं, इसे आप आपकी महिमा के लिए उपयोग करें। और उसके बाद वो एक दोस्त से मिले, जिनसे मिलने के बाद उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। हमने हफ्तों तक एक साथ प्रार्थना की और जैसा कि परमेश्वर ने हमें जाना और नई जगहों पर उसके नाम का प्रचार करने के लिए रखा, इसी तरह हमारी यात्रा शुरू हुई। हमने तय किया कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, हम कुछ हिस्सा उनके नेक काम के लिए रखेंगे। लोगों को यीशु के प्रेम को स्वीकार करते देख नोवेल ने उस संतुष्टि को अनुभव किया जिसके लिए वो तरस रहे थे। हमने उनके चेहरे पर खुशी देखी और परमेश्वर के नाम से उनके जीवन में महान काम हुए। हमने महसूस किया कि हमारे जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ और हम संतुष्ट हैं। आज 6 साल से अधिक समय के बाद नोवेल सभी आशीर्वादों के लिए और यीशु की सेवा करने का मौका मिलने के लिए प्रभु यीशु के आभारी हैं। मैं परमेश्वर को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखा दर्शकों, किस तरह नोबल ने विश्वास योग्यता से परमेश्वर की सेवा करी। सबसे पहला स्थान उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया अपने जीवन में, एंड ही रिस्पॉन्डेड टू गॉड्स लव बाय शेयरिंग दिस लव विद अदर्स। जी बिल्कुल दोस्तों, और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन इससे पहले इस पूरे हफ्ते हम फिलिप मेमोरियल चर्च मुरादाबाद के कोयर के गीतों को सुनेंगे और एंजॉय करेंगे और इनसे आशीष पाएंगे। और आज वो हमारे लिए गा रहे हैं भेड़ें भटकती असंख्य दूर। इस गीत को आप सुने, लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस गीत को डेडिकेट किया है मिस्टर अरुण सैमुअल ने इन मेमोरी ऑफ हिज लविंग पेरेंट्स लेट मिस्टर यूजियल सैमुअल एंड मिसेस मार्जरी सैमुअल। इनके पेरेंट्स के बारे में अरुण जी हमें बताते हैं कि ये परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। अपने काम में, अपने घर में इन्होंने भी हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दिया और चर्च प्लांटिंग में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। So we are so grateful to God for their lives and together with Mr. Arun Samuel we remember them and दोस्तों अब चलते हैं और सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी आ रहा है एक गाना डेडिकेट करने के लिए, तो प्लीज़ आप विजिट करें हमारे वेबसाइट www.cbnindia.org और वहाँ पे अपनी आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमें बेहद खुशी होगी वो गाने को प्ले करने के लिए। एंड गॉड ब्लेस यू। आप ये गाना सुनिए और परमेश्वर आपको बतायत से आशीष दे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।